क्या आप जानते हैं कि टोक्यो गूल की दुनिया में इंसान ही सबसे खतरनाक है? टोक्यो गूल मंगा सुई इशिदा ने 2011 में लिखना शुरू किया था। इस एनीम का मेन कैरेक्टर केन कानेकी आधा इंसान और आधा गूल है। गूल्स सिर्फ इंसानी खाना खा सकते हैं, बाकी कोई चीज उन्हें जहर जैसी लगती है। कानेकी का व्हाइट हेयर ट्रॉमा के बाद बदला, ये एक रियल मेडिकल कंडीशन से इंस्पायर्ड है। इस कंडीशन को मेरी एंटोइनेट सिंड्रोम कहते हैं, जहां शॉक से बाल सेफ्ट हो जाते हैं। गूल्स के पास एक खास वेपन होता है जिसे कागुने कहते हैं। कागुने 4 प्रकार के होते हैं और ये गूल के ब्लड टाइप पर डिपेंड करता है। रिंकाकू टाइप कागुने सबसे पावरफुल होता है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सीसीजी यानी कमीशन ऑफ काउंटर गूल एक रियल गवर्नमेंट एजेंसी की तरह काम करती है। इन्वेस्टिगेटर्स क्विंक वेपन यूज करते हैं जो डेड गूल्स के कागुने से बना होता है। ये आइडिया बहुत डार्क है क्योंकि इंसान गूल की लाश का यूज वेपन के रूप में करते हैं। कानेकी का नंबर 240 था जब वो आओगिरी ट्री का प्रिजनर था। ये 240 नंबर जापानीज में कानेकी पढ़ने का एक हिडन तरीका है। सुई इशिदा ने बहुत से कैरेक्टर्स को चेस पीसेस की तरह डिजाइन किया है। अरीमा किशु को वन आइड किंग भी कहा जाता था और वो सीसीजी का मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टिगेटर था। गूल्स एक दूसरे को भी खा जाते हैं और इससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसे काकुजा कहते हैं। जब एक गूल बहुत ज्यादा गूल्स खा ले तो वो म्यूटेट कर जाता है। कानेकी का फेवरेट बुक फ्रांस काफ्का का द मेटामॉर्फोसिस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये बुक कानेकी की पूरी लाइफ को सिंबलाइज करती है, जो एक इंसान से गूल बन गया। टोक्यो गूल के क्रिएटर सुई इशिदा खुद एक बहुत शाय और इंट्रोवर्टेड इंसान है। इशिदा ने कहा कि उन्होंने कानेकी को अपने अंदर की फीलिंग्स से इंस्पायर करके बनाया। टोका किरिशिमा कॉफी शॉप अंतेकु में काम करती थी, जो गूल्स का सेफ हेवन था। गूल्स को इंसानी खाने की जरूरत होती है, तभी वो जिंदा रह सकते हैं। राइस कमिशरो वो गूल थी जिसने कानेकी को अटैक किया और उसकी लाइफ बदल दी। राइस का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हाई कानेकी के गूल बनने का कारण बना था। जेसन यानी अमोरी ने कानेकी को टॉर्चर करके उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली बदल दी। कानेकी ने अपनी फिंगर क्रैकलिंग हैबिट जेसन से ही सीखी, जो उसने टॉर्चर से सीखा था। ये एक साइकोलॉजिकल सिंबल है कि पीढ़ा आखिरकार अपने अटैकर जैसा बन जाता है। टोक्यो गूल री यानी सिक्वल में कानेकी सीसीजी में काम करता है, अपनी मेमोरी खोकर। हैस शासकी असला में कानेकी ही था, लेकिन उसकी मेमोरीज सप्रेस्ड थी। गूल सोसाइटी में एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड है जिसे कॉक्लिया कहते हैं, गूल की जेल। वी यानी वासुकी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो दोनों ह्यूमंस और गूल्स के ऊपर कंट्रोल रखती थी। टोक्यो गूल का ओपनिंग सॉन्ग अनरावल आज भी एनीम वर्ल्ड का टॉप सैड सॉन्ग है। अनरावल सॉन्ग तक ने गया था और ये कानेकी की इनर कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। एनीम में गूल का मास्क एक आइडेंटिटी प्रोटेक्शन टूल है जो रियल वर्ल्ड विजिलेंटेस से इंस्पायर्ड है। कानेकी का ब्लैक एंड व्हाइट मास्क उसकी ड्यूअलिटी को शो करता है, गूल और इंसान की। टोक्यो गूल मंगा का एंडिंग बहुत कंट्रोवर्शियल था और फैंस आज भी डिबेट करते हैं। सुई इशिदा ने मंगा में कुछ एंडिंग्स लेटर चेंज भी किए फैन फीडबैक सुनके। गूल्स की पॉपुलेशन टोक्यो में एस्टिमेटेड 1 इन एवरी 50,000 इंसानों में होती है। एतो योशिमुरा जो वन आइड आउल थी, वो एक फेमस ऑथर भी थी ह्यूमन वर्ल्ड में। उसने सेन टकाट्सुकी के नाम से बुक्स लिखी जो ह्यूमन सोसाइटी में बेस्ट सेलर बनी। ये आइडिया शो करता है कि गूल्स नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, बट सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। टोक्यो गूल एनीम और मंगा में काफी डिफरेंसेस है स्टोरी के पॉइंट्स में। मंगा में कानेकी की जर्नी एनीम से काफी ज्यादा डिटेल्ड और इमोशनल है।
इस एनीम ने होल वर्ल्ड में 10 मिलियन से ज्यादा मंगा कॉपीज बेचने का रिकॉर्ड बनाया। टोक्यो गूल को जापान में हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मास्टरपीस माना जाता है। ये एनीम सिखाता है कि सोसाइटी का डर किसी भी इंसान को मॉन्स्टर बना सकता है। कानेकी की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि पेन इंसान को तोड़ता है या मजबूत बनाता है। और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें और बेल दबाना मत भूलें।